नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा से के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2020 के लिए जो हम इम्पॉर्टेंट टेस्ट सीरीज डेली बेसिस पर आप तक पहुंचा रहे हैं उसके पार्ट 44 को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आज का जो 44वां पार्ट है इस टेस्ट सीरीज का, आइए देख लेते हैं कि इस 44वें पार्ट में हमने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उन बर्तनों पर जो है सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो सामान्यतः उन बर्तनों पर जो हड़प्पा में मिले हैं उनमें जो है लाल रंग का उपयोग हुआ था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लाल रंग, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लोथल, जो कि प्रेजेंट टाइम में गुजरात में है। यह जो था हड़प्पा काल में एक बंदरगाह हुआ करता था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लोथल, जो कि गुजरात में है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था वह किस नदी के तट पर लड़ा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो प्रसिद्ध जो 10 राजाओं का युद्ध हुआ था यह किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो इस नदी का नाम है परुष्णी, यानी ऑप्शन जो डी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। परुष्णी नदी के तट पर जो है प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध था यह लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कौन सा मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो ऋग्वेद में वह कौन सा मंडल है जो पूर्ण रूप से सोम को समर्पित है। तो 9वां मंडल जो है ऋग्वेद का यह पूर्ण रूप से जो है सोम को समर्पित है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 9वां मंडल। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस नदी किस पुस्तक में मिलता है। तो जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है यह आपको मिलेगा ऋग्वेद में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो महावीर स्वामी का जो जन्म यह कहाँ पे हुआ था। तो महावीर स्वामी का जो जन्म था यह हुआ था कहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंडग्राम में। कहाँ पे। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था यह हुआ था कुंडग्राम में। तो आप इसे याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुंडग्राम में जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन जो इस प्रश्न का है हमारा ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र और कर्नाटका में जो पश्चिम घाट हैं उनको किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो महाराष्ट्र और कर्नाटका में जो पश्चिम घाट हैं इनको सह्याद्री के नाम से हम जानते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सह्याद्री, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं। तो लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं। तो टोटल जो है लक्षद्वीप में आपको मिलेंगे 36 द्वीप। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 36 द्वीप हैं लक्षद्वीप में, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। तो दिए गए ऑप्शंस में से किस वह कौन सा राज्य जिसमें जनजातीय समूह नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हरियाणा में जो है जनजातीय समुदाय की जो है पहचान नहीं की गई। आप याद रखिएगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में जो है जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं। तो अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पे मिलकर गंगा नदी बनाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका देवप्रयाग, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। जो अलकनंदा नदी है और भागीरथी नदी है यह देवप्रयाग में मिलकर जो है गंगा नदी बनाती हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा देवप्रयाग में जो है अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी बनाती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में यारलुंग जांगबो नदी को किस अन्य नाम से हम जानते हैं। तो भारत में यारलुंग जांगबो नदी को हम किस अन्य नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जो है ब्रह्मपुत्रा नदी है, इसको भारत में यारलुंग जांगबो नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा तिब्बत में इस नदी को सांगपो के नाम से हम जानते हैं। आप याद रखिएगा, इसके बहुत सारे नाम हैं। तो तिब्बत में जब यह नदी बहती है तो इसको हम सांगपो के नाम से जानते हैं, और जब यह बांग्लादेश में बहती है, बंगाल में बहती है, तो बंगाल में इसको हम जमुना के नाम से जानते हैं। किस नाम से। तो जमुना के नाम से जानते हैं। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है भारत का। तो लेह जो है भारत का सबसे सूखा स्थान है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसको हम शीत मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं लेह को। तो इसे आप याद रखिएगा, लेह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का जो सर्वाधिक वर्षा है, भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वह किस प्रकार के मानसून से प्राप्त होती है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न।
तो भारत में जो अधिकतर वर्षा होती है आपको मिलेगी दक्षिण पश्चिम मानसून से, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है भारत में अधिकतर वर्षा प्राप्त होती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला प्रश्न है इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इंद्रधनुषी क्रांति का जो संबंध है यह किससे है? तो संपूर्ण कृषि विकास से यह संबंधित थी इंद्रधनुषी क्रांति। तो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति इसके अंतर्गत सब आ जाएंगे। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हमारा है हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो जीडीपी से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हिंदू वृद्धि दर का जो संबंध है यह जीडीपी से है। अगला प्रश्न है भारत में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी हम जिसको कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं, उसका जो निर्धारण है वो भारत में किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का जो निर्धारण है यह कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है भारत में सेवा कर का आरंभ किस वर्ष किया गया था? तो भारत में सेवा कर का जो आरंभ है वह वित्तीय वर्ष 1994 से 95 के मध्य किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 1994 से 95 जो वित्तीय वर्ष था इसी के दौरान जो है भारत में सर्विस टैक्स यानी कि सेवा कर की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगातार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत में जो योजना आयोग की जो स्थापना यह 1950 में की गई थी। अब योजना आयोग को खत्म करके इसके स्थान पर नीति आयोग को गठन कर दिया गया, जिसे आप ध्यान दीजिएगा योजना आयोग को खत्म करके जो है इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। अगला प्रश्न है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या होता है? तो 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1000 मीटर के बराबर आपको हो जाएगा 1 किलोमीटर। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा 1000 मीटर यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से जो है कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। पदार्थ के संवेग और वेग से कौन सी भौतिक राशि हम प्राप्त कर सकते हैं? तो द्रव्यमान यानी कि ऑप्शन सी। अगला सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हम करते हैं? तो इसमें का राइट आंसर हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी को। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी का। आप ध्यान दीजिएगा टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने के लिए हम मैकेनिकल एनर्जी को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी। अगला प्रश्न है आइंस्टाइन को जो है नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया था? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, लगातार बार बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइंस्टाइन को जो है नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जो है आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। अगला प्रश्न है किस राज्य की सोहरई और कोहबर कला को जीआई टैग मिला है? एक करंट अफेयर्स के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। तो यह जो करंट अफेयर्स का प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा झारखंड, यानी झारखंड के सोहरई और कोहबर कला को जीआई टैग हाल ही में दिया गया। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन है झारखंड। अगला प्रश्न है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है यह किस शहर में अनावरण, मतलब इसका अनावरण किस शहर में किया गया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है यह अहमदाबाद शहर में बनाई गई है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अहमदाबाद शहर यानी कि ऑप्शन ए। इसके बाद पहली जो सरदार पटेल की प्रतिमा वो बनाई गई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे? तो नर्मदा नदी के किनारे बनाई गई, इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है किस राज्य ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष घोषित किया है? तो किस राज्य ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। जो राज्य है तेलंगाना की जो गवर्नमेंट है उसने जो है साल 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष घोषित किया है। अगला प्रश्न है 5वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 किस स्थान पर आयोजित की गई? तो जो 5वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप है 2020 इसका जो आयोजन है यह लेह में किया गया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लेह, यानी ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही, लेह। अगला प्रश्न है कृष्णापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? तो कृष्णापट्टनम बंदरगाह आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश राज्य में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में कछुआ पुनर्वास केंद्र खोला गया है? तो जो कछुआ पुनर्वास केंद्र है यह खोला गया बिहार राज्य में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बिहार, यानी कि ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है, बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है टी.एन. चतुर्वेदी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, आपको बताना है कि वे किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे?
तो टी.एन. चतुर्वेदी पूर्व राज्यपाल थे कर्नाटक के, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये थे कर्नाटका के पूर्व राज्यपाल। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, किस राज्य सरकार ने ऐप के माध्यम से गंगा सागर का पवित्र जल प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो वह कौन सी राज्य सरकार है जो ऐप के माध्यम से गंगा सागर का पवित्र जल प्रदान करेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट जो है एप्लीकेशन के माध्यम से गंगा सागर का जो जल है पवित्र जल उसको उपलब्ध करवाएगी। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो हमारी टेस्ट सीरीज थी 44वें नंबर की, उसको हमने पूरे विस्तार में पूरे डिटेल में कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।